यमन के हौसी जंगजुओं का दावा है कि एक अमेरिकी ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है और अमेरिका ने ड्रोन के खोने का एतराफ किया है। अमेरिका कर रहा है फिजाई हमले। हौसियों ने कहा है 17 फिजाई हमले में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब तक हौसी जंगजू और अमेरिकी फौज आमने सामने। यमन के हौसी जंगजुओं ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अमेरिकी साख्त ड्रोन को तबाह कर दिया है। वहीं अमेरिका ने ड्रोन के खोने का एतराफ भी किया है। अमेरिका ने हौसियों पर इलाके के इस्तेकाम को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया है, तो दूसरी तरफ हौसियों ने अमेरिका पर इजराइल की हिमायत का इल्जाम लगाया है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों में हुदैदा और रास ईसा की बंदरगाहों की जानिब कम अज कम 17 फिजाई हमले किए गए हैं। ग्रुप के तर्जुमान याह्या सारिया के मुताबिक हमलों में कम अज कम 5 अफराद की हलाकत हुई है और 57 अफराद जख्मी हुए हैं। रेड सी में भी अब जंग का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हौसी और अमेरिका सीधे तौर पर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ हौसियों के जरिए दावा किया गया है उसने एक अमेरिकी साख्त के ड्रोन को मार गिराया है, तो अमेरिका ने भी एतराफ किया है कि उसका एक ड्रोन मिसिंग है। यमन के हौसी जंगजुओं ने दावा किया कि एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है उन्होंने। अमेरिका ने ड्रोन खोने का भी एतराफ किया है। अमेरिका यहाँ फिजाई हमले कर रहा है। हौसियों के जरिए बात कही गई है। 17 फिजाई हमले में 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। हौसी इस बात का जिक्र कर रही हैं। हौसी जंगजू और अमेरिकी फौज आमने सामने नजर आ रही है। यमन के हौसी जंगजुओं ने दावा किया कि उन्होंने एक अमेरिकी ड्रोन को फिलहाल मार गिराया है। ये एक बड़ी कामयाबी हौसियों के लिए जरूर हो सकती है, लेकिन अभी जो जंग के बादल हैं वो छटे नहीं हैं और जिस तरीके से जंग आगे बढ़ रही है और भी अटैक्स होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, हौसियों ने जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अमेरिकी साख्त ड्रोन को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने ड्रोन के खोने का एतराफ भी किया है। अमेरिका ने हौसियों पर इलाके के इस्तेकाम को खतरे में डालने का भी इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ हौसियों ने अमेरिका पर इजराइल की हिमायत का इल्जाम लगाया, क्योंकि यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में हुदैदा और रास ईसा की बंदरगाहों की जानिब कम अज कम 17 फिजाई हमले किए गए हैं। ग्रुप के तर्जुमान याह्या सारिया के मुताबिक हमलों में कम अज कम 5 अफराद की हलाकत हुई है और 57 अफराद जख्मी हुए हैं। तो रेड सी में किस तरीके से हालात यहाँ मजीद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हौसी जहां एक तरफ रेड सी में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो लेबनान में हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाला हुआ है और दूसरी तरफ इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इधर अमेरिका हौसियों के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन हौसियों ने यहाँ एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, जिसका दावा उन्होंने किया है। अमेरिका ने भी एतराफ किया है कि उसका ड्रोन मिसिंग है। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे में 17 फिजाई हमले किए गए हैं हौसियों पर, उसमें 5 अफराद की मौत हो चुकी है, 57 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में ये आग और मजीद धधकती हुई नजर आ रही है और खासकर जो एक खित्ता नजर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जिसमें खासकर लेबनान और रेड सी पूरी तरीके से मुतासिर नजर आ रहा है और सीधे तौर पर यहाँ जंग की खबरें सामने आ रही हैं। गाजा जहाँ एक तरीके से बर्बाद होने की पूरी तरीके से कगार पर है, तो दूसरी तरफ लेबनान में जंग शिफ्ट हो चुकी है और रेड सी में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हौसियों ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है। This criminal aggression will not deter the Yemeni people and their Houthi armed forces from fulfilling their religious, humanitarian and moral duty towards the Palestinian and Lebanese people. This crime will be responded to with an escalation of military operations against this criminal enemy in the coming period.